मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। 2 दिन मेरा दूसरे इसमें था, इसी टाइम पे 9 to 10 वाला टाइम पे उनको क्लास देना था। उसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं था। ठीक। मास्टर्स। ओके मास्टर्स, आज हम अपना रेगुलर क्लास लगाएंगे। तो कल परसों 2 दिन मैंने इनविटेशन को उसमें ग्रुप में भेजा था, बट उसका मुझे यूट्यूब के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। तो आज वाला हम डालेंगे। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस, एक क्लास मैंने कराया था सोल प्लान। सोल प्लान कैसे हम करते हैं करके इसके बारे में, बुक के बारे में भी बताया था। तो एक अपने वो तो वेस्टर्न का बुक है। ये चीज मैं अभी कुछ कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मैं इसमें देखा, एक आत्मा की यात्रा करके आता है पीएमसी हिंदी में। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे, आपके जैसे, हर तरह के घरेलू पीड़ा से, जो पीड़ना से जो परेशान है, उन्होंने अपने अनुभव ध्यान से पहले था उनका जीवन, ध्यान के बाद कैसे चेंज हुआ करके। अभी मैंने कल तो परसों भी देखा था, कल एक का देखा। बहुत मुझे वो टच हो गया उनका स्टोरी। अब तो उन्होंने उनका प्राइवेट नहीं रहा, पर्सनल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बकायदा उस पीएमसी हिंदी में 1 घंटे का एक्सपीरियंस आत्मा की यात्रा में बताई है। तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहूंगी। ये इंडियन है, वो है कटक, उड़ीसा कहीं की है। कटक बोल रही थी, वहाँ की है वो। अच्छा, आई थिंक उनका प्रोफेशनल वगैरह इतना नहीं पता। वो अच्छे जॉब में है, बहुत अच्छा है, बट उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। वो कुछ 10 या 15 साल हो गए शादी का, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने आईवीएफ का 3 बार कराया, तीनों बार फेल हो गया। थर्ड टाइम जब फेल हो गया तो बहुत दुखी हो गए, एक तरह डिस्टर्ब हो गए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर थे करके उन्होंने बोला बीच में। तो उन्होंने उनको थेरेपिस्ट के पास जाने का लगा, दिमाग में आया, डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये मैं हैदराबाद में गई थी, 2 बार हमने कोर्स किया वहाँ का, की वैल्यू करके। वहाँ वो उनका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते, व्यक्ति को पास्ट लाइफ में ले जाते। वो प्रोफेशनल डॉक्टर है। उन्होंने आध्यात्म में, पत्री जी जब वो मेडिकल में थे तब पत्री जी ने उनको ध्यान सिखाया। पूरा उनको पूरा बोला गया, पूरा सर्विस आप आध्यात्म के थ्रू अपना प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है। ब्लैक पास्ट लाइफ थेरेपी वो भी कराते हैं, चाइल्ड रिग्रेशन भी कराते हैं। बहुत नाम है उनका, फेमस है। तो आप न्यूटन नाम से डालेंगे तो आपको मिलेगा, न्यूटन कॉन्डेविटी करके डॉक्टर। और वो वहां गई अपना वो कराने के लिए। उनको सब बोलने लगे, बच्चा तो चाहिए बोल रही है, तो आप अडॉप्ट करो। अडॉप्ट कर लिए, नहीं रेडी थी वो, डिस्टर्ब भी है। तो उनको वहां ले गए थे वो कराने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। उनको पता चला उनको बच्चे क्यों नहीं हो रहे वाले के लिए रीजन। उन्होंने बोला उनके पास्ट लाइफ में वो देह व्यापार करने वाली थी। तो क्या होता था, उस समय उनको जब भी प्रेगनेंसी होता था तो उनको अबॉर्ट कराया जाता था। तो उस समय उन्होंने ऐसे कर्म रिलीज करा है बच्चा ना होने का। तो वो वाला उसको पास्ट लाइफ में रियलाइज हो गया। तो वो थेरेपी के बाद उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गई। तो बहुत जगह गई बोलते, एक जगह गए तो ऐसे लगा वहां के बच्चे को डायरेक्ट देखा भी नहीं। कोई कोई तो गोद में डालते थे तब भी वो कनेक्ट नहीं हो पाती थी, बट ये बच्ची उसके पास आई भी नहीं है। उसको लग रहा था उसको देखना है मुझे जैसे। वो उसके गोद में दिया तो बहुत देर तक वो किसी को दिया ही नहीं, इतना कनेक्ट हो गई। वो सोल उसके साथ
जुड़ने के लिए आया, जैसे यही की कहानी है, तो उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, बहुत अच्छे से थी। तो उनको धीरे धीरे ये वाला ध्यान थोड़ा थोड़ा करने लगी। उनकी मम्मी करती थी, मम्मी बोलती थी करो बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको लगा ध्यान मुझे नहीं है, ऐसे करके अवॉइड होता जा रहा था। फिर उनको लगा धीरे धीरे अच्छा है, करेंगे। उनको मन में थेरेपिस्ट बनने का आ गया सोच। तो थेरेपिस्ट बनने का सोच आने से उनके अंदर वो एंजाइटी बढ़ने लग गया, डर, इतना डर, इतना डर। उसको थेरेपिस्ट बनने का तो सोच रही, उसके लिए भी वो डर के इतना डर, रोने लगती थी, इतना डर। फिर वो घर वाले, उनके हस्बैंड डिस्टर्ब होके बोले अभी आप फिर वो पास्ट लाइफ का वो करवाने जा, मतलब डिस्टर्ब थी, फुल्ली माइंड डिस्टर्ब माइंड हो गई, डिप्रेशन टाइप का। तो उनको बोला गया आप जाओ। वो जाने के भी मन नहीं था। एक साल नहीं जा पाई, ईयर भी बोलियो, 19 में एनरोल करना था, नहीं कर पाई। वो उसमें उड़ीसा के है ना, भुवनेश्वर में उनका सेशन होता, क्लास होता था पास्ट लाइफ का। 19 में ना, उनके डर के कारण वो गई नहीं। फिर 20 में तो उन्होंने करवा दिया एनरोल, चली गई। जाने तक उसको मन ही नहीं है जाने का, अंदर इतना डर है। अब वो, उसको वो डर से भी लगा, वो हस्बैंड बोले इतना है तो मत जा, क्योंकि वो कराने से ही मेरा ये डर चला जाए, मेरा आंसर भी वहीं से मिलेगा, नहीं तो मुझे कराना पड़ेगा, नहीं तो यही डर मेरे को। इतना रोना बोल रही थी वो, 10-10 दिन तक ऐसे रोती रहती थी। तो वो वाले से उन्होंने फाइनली डिसाइड करके गई। जब ऐसे हुआ उनके जीवन में, बोलती है जब उसमें पास्ट लाइफ में गई है, सॉरी, अपने 12 लाइफ को देखा, उन्होंने बता रही थी। तो आप चाहे तो देख सकते हैं उनका भी सर्च करके। उसमें अराउंड 200 से टू 250 लोगों ने अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताए, कैसे हमारे जीवन में बदलाव आया करके। तो वो लेडी बताती है, जब अगला, जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप में वो कराई, तब वो 2-3 लाइफ में वो थेरेपिस्ट थे। एक कोई कंट्री का नाम बताई, कुछ तो याद नहीं आ रहा है। उस कंट्री में थेरेपिस्ट थी, वहां चोरी चोरी करती थी थेरेपिस्ट, वो लोग भी, कराने वाले भी चोरी चोरी आते, बट वहां वो लीगल नहीं था। तो वो करती थी, कुछ वन डे वो पता चल गया तो इनको पकड़ ली। पहली, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जेल के अंदर सलाखों के बीच में बैठने जैसे उसको थोड़ी देर आया, वो वहीं पे कट ऑफ हो गया था। वो क्या था, वो बोली उतना आया था पहला जब करवाई थी। सेकेंड टाइम जब करवाई थी वो बच्चे का वो क्लियर हुआ। तो थर्ड टाइम जब करी तो वो वाला सलाखे वाला कहानी यहाँ शुरू, उनको उस पास्ट लाइफ की कहानी क्लियर हुआ। तो वो तो थेरेपिस्ट का जो वो पता चला, तो उनको, उन्होंने इनको इलीगल है करके इनको जेल में डाल दिया, सलाखों के पीछे। वो वाले, उसको याद है, उस बिल्कुल ऐसे लगता था पूरा बॉडी उनका पेन में आता था। वो रिग्रेशन के बाद 10-20 डेज उनको रिकवर होने में लगता। तो ये वाले पेन उनको ऐसे, फिर अंदर करने के बाद उसको पनिशमेंट क्या देना है, तो सर से सिर अलग करना काट के। वो बोल रही थी तो हम सुन के ही ऐसा लग रहा था, काट के नहीं अलग करना है, इनको पनिशमेंट में देंगे ही देंगे, जब तक इनका मृत्यु नहीं हो जाता। इसको सिर को अलग से खींचना है, बॉडी को अलग से खींचना है, जितना हो सकता है उतना एनर्जी शक्ति डाल के खींचना है, जब तक मरेगी नहीं, 10 दिन 15 दिन उसका मृत्यु होने तक वो वाला टॉर्चर दिया, ट्रॉमा, दर्द। तो ये कर करके उसका मृत्यु हुआ। और एक लाइफ में थेरेपिस्ट थी, उस समय गलत थेरेपी करती, मतलब मिसयूज, मतलब बोलते हैं ना, कोई कोई लोग गलत के लिए काम करते हैं, तो उस टाइप का गलत भी किया कोई 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 लाइफ में। तो हमें हमारे लाइफ का पता नहीं चलता, जिनका अच्छा लाइफ चल रहा है वो लोग ज्यादा इसमें माइंड नहीं करते, ठीक है। कोई कोई लोग इस टाइप का लेके आए रहते हैं ना, वो उनका लाइफ में बहुत डिस्टर्ब डर। तो वो इस लाइफ को जब से समझ आया, जन्म हुआ, पेरेंट्स से भी पता चलता है ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे मन में हमें ऐसे क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये चीज पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहता है। तो इसका वो, फिर बाद में, इसके बाद उसका पूरा डर चला गया। तो बोलते हैं, मुझे तो लगता था, पत्री जी के हर क्लास में मैंने देखा देखा वो बोलते थे, तो मुझे भी लगता था क्यों पास्ट लाइफ जानना चाहिए, मुझे तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, स्मूथ है तो क्यों उस पर छेड़खानी करना है।
तो आप संकल्प रखे करेंगे, तो आपका संकल्प शक्ति का कल बताऊँगी मैं। बहुत अच्छा, अभी मैं मॉर्निंग एक सेशन अटेंड कर रही हूँ डेली, जेटीटीपी करके, यानी जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, जेटीटीपी का मतलब। तो उसमें बताते हैं, तो उसमें संकल्प शक्ति का बहुत अच्छे से, क्योंकि संकल्प रखना गलत बोलता है जब हम मटेरियलिस्टिक मानते हैं, तो उसका मैं कल बताऊंगी। तो ये लेडी उसके बाद इतना परफेक्ट हो गई, फिर उनको पूरा वो ध्यान में बिलीव होने लगा, ध्यान करने लगी थेरेपिस्ट में। अब डर चला गया ना, नहीं तो उनके मन में वो वाला ट्रॉमा जो उसको पकड़ने पे जो पनिश कर रहे थे, वो डर से वो एंजाइटी आ गया था, इतना रोना। उस कभी कभी हम पिछले लाइफ को कैरी करके लाते, तो कितना भी समझाओ, कितना भी ट्रीटमेंट ले ले, हॉस्पिटल जाए, ठीक नहीं होगा। बोलते ना हम सब कर रहे हैं, तो इसीलिए तो इस पे आना, इस ध्यान से आपका बीमारी को ठीक करना जरूरी होता है। सारे आपके करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो वो वही तो आपका कर्मों का बाइंडिंग ब्लॉक है। उस ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए आप खुद भी ध्यान कर करके भी, बहुत आपको ध्यान, कोई कोई लोग कैंसर ठीक करा बोलता है, अपना अनुभव बताया, वो बोलते पूरा दिन भर वो ध्यान ही करता था, खाना खाने में उठना, फिर वो श्वास लेना हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते कैसे श्वास लेना, विचार ही आते रहते हैं। तो विचार को करके साइड क्या है, वो ध्यान करता था, खाने पे उठना, बेड पे पड़ा रहता था, कैंसर वाला रिकवर हुआ करके अपना अनुभव बताया। ये लोग बोलते हैं आप अनुभव जरूर बताइए, जरूर बताइए। अनुभव बताना मतलब ये नहीं है, उससे कोई पब्लिसिटी करने वाली बात नहीं है। तो ये चीज होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम पे हमें विश्वास आएगा। मैंने बताया ना, जब हम विश्वास करेंगे ना, जहर भी हमें अमृत बनेगा, अमृत भी जहर बनेगा। जब हम उसको नेगेटिव सोच के लेंगे, ये मेरा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, काम नहीं करेगा, सोच रख के हम लेंगे तो नहीं करेगा। करेगा बोलेंगे तो पानी भी आपको दवा जैसे काम करके ठीक कर देगा। इसका भी मैंने एक क्लास बताया था। तो ये चीज मात्र मात्र ध्यान से ही हम हर दुख दर्द से बाहर आ सकते हैं। तो हम फिर ऊपर बोलते हैं, प्रेशर डालने का लगता होगा सुनने का, आप वो पत्री जी का वीडियो सुनेंगे ना, उनके वीडियो में तो ध्यान करो करके ही बात होता है हर वक्त। वो गुस्से से भी बोलेंगे, प्यार से भी बोलेंगे, ध्यान करो। अब सब लोगों को भी सिखाया यही है, अभी सिखाया मास्टर बनाया। वो बोलते हैं जो बने हैं, अब मैं भी बोल रही हूँ, उनका मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो बोलते हैं आप अपना खुशहाल जिंदगी का मार्केटिंग करना नहीं है, दूसरों को भी उस तरह की जिंदगी जीने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। तो उनका बात भी बोलना है मतलब ये नहीं है। कोई लोग बोलते हैं इतना क्यों आप बोलते हैं, इसी हमारी क्लास में एक बार, दो तीन बार हो गया डिस्कशन, आप हर वक्त तो उनका बोलते हो, तो ऐसा लगता है उनका ये आपको पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। पब्लिसिटी नहीं है, कोई व्यक्ति को उस, कभी कभी हम इन्फ्लुएंस में नहीं आते, बहुत बार सुन सुन के अरे ऐसा होता होगा, बट हर एक को भी नहीं आता। हम हजार लोगों को भी ये बात में हो, हजार को भी हम बोले तो उसमें से 10-20 लोगों को। आज का ही मेरा एक अनुभव बता के मैं, हम आज बहुत बड़ा नामी मंदिर गए थे, मेरे मन में इतना श्रद्धा, मैं करते आई हूँ, अभी भी है। मैं अभी मुझे ये आ गया कॉन्फिडेंस, विश्वास, मैं यहीं बैठ के हर शिव जी से मैं कनेक्ट हो सकती हूँ, ये आ गया मुझे। आज फिर भी मैं फिजिकली उस शिव जी के मंदिर में गई थी, वहां का उनका वाइब्रेशन को अपने इसमें बहुत समझने के बाद। उससे पहले गई थी तब मैं इतना ध्यान में डूबी नहीं थी, अब बहुत ज्यादा ध्यान का बात कर रही हूँ। तो आज गई थी तो इतना भीड़, इतना भीड़, इतना साउंड, तो लाइन में वो कहाँ गए थे बताओ, वो उज्जैन महाकाल टेम्पल गए थे। तो ज्योतिर्लिंग, मेरे मन में 12 ज्योतिर्लिंग गई हुए हैं, उस समय मुझे मंदिरों का ही लगता था। 12 ज्योतिर्लिंग, वो 52 जो शक्तिपीठ होते थे, सती का जो पार्ट, बॉडी पार्ट्स वहां पड़े, गिरा है, वहां पे भी जाना मुझे अध्यात्म से मतलब ध्यान से नहीं जोड़ती थी उस समय। जाना है वहां बैठ के, चढ़ाना है तो चढ़ा देते, पैसे चढ़ा वैसे करके आते। अब आज मैं जब वहां गई, इतना रश, इतना रश, मतलब बियरेबल रश था, बट था रश। कैसे, हम लाइन पे ही गए, वो वाले शीघ्र वाले में नहीं गए,
टाइम था हमारे पास, हर बार भाग भाग के आते, जितना टाइम लगे लगने दो करके हमने प्रॉपर लाइन से गए। तो मंदिर के एक वो जो पेमेंट करके जाते हैं शीघ्र दर्शन, उनके लिए एक बैरियर लगाया, वहां खड़े होके देखेंगे। और जो नॉर्मल लाइन में जाते हैं उनके लिए थोड़ी दूर पे एक बैरियर लगा, वहां खड़े होके देखना है। और एक भस्मारती के लिए बैठ के देखने का है। मेरे मन में वहां बैठ के देखने का था, मतलब देखे फिर बाद में ध्यान करने का। बट वो एक मोमेंट ऐसे लगा, क्या पीछे से धक्का आ गया भीड़ से, लाइन में चले गए, वापस आ ही नहीं सकती, इतना भीड़। तो मुझे अंदर अंदर बहुत असमाधान, मतलब अंदर से बहुत डिस्टर्ब, क्यों आई मैं, चिड़चिड़ हो रही थी। तो वो तो गई पूरा राउंड, वहां तक टाइम लगा वो करके, उनके सामने इतने दूर से। तो वो तो वीडियो देखते ही जा रही थी, तो इतने पास भी जाके, पास मतलब इतना था, जब मेरे अंदर में, तो वो तो मैं ध्यान में कनेक्ट हो रही थी, तो मुझे उससे कोई ये नहीं लग रहा था, मुझे नहीं दिखना मिल रहा है, मैं पास से नहीं देख पा रही हूँ, टच करके नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करी है, तो तभी कभी भी मैं पास अंदर तक गए गर्भगृह में, स्पर्श करके मेरे मन ने नहीं बोला था, तो करी नहीं थी कभी। आज तो इतने दूर पे खड़े हैं, तो मेरे मन में अंदर थोड़ा मन में ये था, खुशी होता है ना मंदिर के दर्शन के बाद, वो खुशी नहीं हो रही थी। तो वो वापस जा रहे, कहीं पे भी, हर जगह में सोच रही थी यहाँ बैठ सकते क्या थोड़ी देर, वहां तो गार्ड्स खड़े थे, नहीं नहीं, मतलब ऐसे कर रहे थे। थोड़ा सा करके वो जो भस्म आरती के लिए और ये दर्शन के बीच वाले में एक एक पत्थर का वो लगा हुआ है, स्टैंड टाइप है, वहां लोग बैठे हुए थे। तो हम 3 लोग बैठ गए थे, तो मैं उसमें बैठने के लिए गई। नीचे इतना अच्छे से वो लोग वो कराते, वक्त हम लोगों को बुला के पंडित लोग हमसे पूजा वूजा करवाते, पूरा खाली था। तो मैं जहाँ बैठे थे उस स्टैंड से नीचे उतर गए, वहां बैठने को पूरा खाली था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अरे वहां मत बैठना, वो लोग उनका पूजा कराने का जगह है। ठीक है ऐसे बोलेंगे तो उठूंगी करके, वहां बैठ के मैं ध्यान करने लगी। इतना मन को अच्छा लगा, तो मैं, इतना शोर हो रहा था वहां। तो हम बोलते हैं मौन ध्यान करें, अंतर का अपना उच्चारों को जीरो करें, थॉटलेस में जाए, तो आपके अंदर जो वो है परमात्मा दिखेगा, ब्रह्म दिखेगा। तो वहां ध्यान का मेरे, इसको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। इतने दिनों का ध्यान का अभ्यास, प्रैक्टिस मुझे वहां काम आया। मुझे बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, साउंडों के बीच में भी इतना शोर है। तो मैं एक एक बार उनसे बात कर रही हूँ, जो महाकाल जी से, भगवान से। तो इतना भीड़ भाड़ में, इतना साउंड में, थोड़ा तो भगवान को कुछ नहीं होता जब हम माने, वो उनको कोई भी दर्द डिस्टरबेंस नहीं होता। बट हम लोग ये लड़ रहे हैं ना वहां का भीड़ देखे, तो वो तो बोले आप लड़ते रहे, मैं तो चला। मतलब उनका प्रेजेंस, हम फिजिकल जो स्टैचू पे है मान्यता है, तो नहीं तो एक्चुअल में वो तो हमारा वो नहीं। मुझे एक क्षण ऐसे फील हुआ। अब मेरे को लगा मैं इतना 12 ज्योतिर्लिंग करी हूँ, तब लगा ये जो इस उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज बताया, मेरे अंदर जो है शक्ति, 12 ज्योतिर्लिंग क्या था, शिव के ही एनर्जी वाले थे। अभी मेरे अंदर जो एनर्जी है, ये 12 में भी यही था ना, ऐसे मुझे मैसेज आया। मतलब ये सुनती थी मैं, मैसेज आता आता है, कैसे आता है। तो मुझे एक तरफ थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा मैं कैसे इसमें जा रही थी, तो मैं इमोशनल हो गई, मेरे मतलब आंसू आ गए। तो मैं 10 मिनट ऐसे बैठी होगी। अब मुझे बहुत मन को सुकून लगा, इतना 2 राउंड लगा के हमने घूमा घूमा, फिर आए। ये पहली बार ध्यान में आने के बाद मेरा, वहां तो हम 8-10 बार गए, बहुत ध्यान में, रेगुलर ध्यान का एक क्लास लेने के बाद पहली बार मैं ज्योतिर्लिंग वाले इसमें गई थी। अब मंदिर जाते थे ध्यान करके ही आती हूँ, कहीं पे भी जाते हैं तो। हाँ इसमें भी गई थी, विश्व, हाँ काशी में भी गए थे, बट वहाँ इतना, वो थोड़ा एक अलग प्रेशर में गए थे, तो वहाँ इतना, वहाँ भी ध्यान करके आए थे, वहाँ कोई मैसेज नहीं आया। बट आज आया, मजा आया। पहले तो तरह डिस्टर्ब था मेरा, मैं चिड़ चिड़ टाइप थी, बाद में बहुत सुकून लगा। मैं पहली बार मेरा
सब लोगों को बोलते हैं ये चीज़ कोई को नहीं है, आपको भी ये हो सकता है, इसलिए बोला जाता है। ऐसे बोलने से क्या हुआ होगा, एक क्यूरियोसिटी से तो हम कोशिश करते हैं। कभी-कभी होता नहीं इतना बोल रहे हैं, नाटक है क्या, सच है क्या? देख ही लेते हैं, मतलब इंसान चैलेंज पे ले लेता है। तो वो कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो उनका वो एनर्जी, वाइब्रेशन जब हम उनसे हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से, हर चीज़ हमसे होने लगता है, करवाता है। चलिए अभी ध्यान करते हैं, उनके मास्टर्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान यानी अपने आप को शरीर से हटके, फिजिकल बॉडी से हटके, अपने अंतर आत्मा से, अंतर चैतन्य से जुड़ना। हर इंसान के अंदर वो चैतन्य है, तभी हम जिंदा है। जब वो चैतन्य नहीं रहा तो हम मृत घोषित। जब तक हमारे शरीर में श्वास है, हम शिव है। जब श्वास नहीं रहेगा तो हम शव हो जाए। उस चैतन्य शक्ति को जोड़ने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, सिंपल चुपचाप बैठना, अपने आती जाती श्वास को देखते हुए, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, सहज प्राकृतिक, उसके ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं करना, उस पे कुंभक रेचक नहीं करना, सहज जो चल रहा है उसको एक साक्षी भाव से आती जाती श्वास को देखने को ही ध्यान कहते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले हम जब देखते जाते हैं तो हम विचार विचार से मुक्त होने में वो हेल्प करेगा। जैसे हम श्वास देखते जाते हैं तो हमारे मन उसमें इतना डूब जाएगा श्वासों को देखने में, उसको फॉलो कर सकते हैं। श्वास के साथ जाइए, श्वास के साथ आ सकते हैं, लेकिन उसको रोक के रखना ये नहीं, सहज श्वास के साथ वो करते करते हम विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं। जैसे विचार मुक्त स्थिति आता है, हो जाता है, हो जाता है, तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। एक इंटरलिंक है, विचार मुक्त होना, ब्रह्मरंध्र खुलना। ब्रह्मरंध्र खुलने से ये कॉस्मोस में जो है कॉस्मिक एनर्जी शरीर में फ्लो होने लगेगा अपने आप। उसको कोई भी ये नहीं डायरेक्शन देना, कुछ नहीं। उसको हमें अनुभव हो रहा है तो करिए, नहीं तो अपने श्वास देखते बैठ। तो बैठने पहले हम बोलते हैं हाथ पैर को बांध के बैठे। किसी को ये दिक्कत हो रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को लेट के भी करो, फिर आधा सपोर्ट लेके करो बोलते हैं। तो जब हम हाथ पैर को खोलने से 10-10% कॉस्मिक एनर्जी खोल चला जाता है। आंखें बिल्कुल ना खोलो, 80% एनर्जी आंखों से जाता है, क्योंकि वहाँ हीलिंग प्रोसेस होता है। ध्यान से सबसे पहले हम रोग मुक्त स्थिति में जाते हैं, उसको बोलते हैं कायोपासना। कायोपासना पहला ऑब्जर्व करना, ध्यान श्वास को, आती जाती श्वास को। सेकेंड, जैसे श्वास देखते देखते ब्रह्मरंध्र खुलेगा, वो वाली स्थिति को बोलते हैं कायोपासना। इस कायोपासना में 2-3 स्टेज होते हैं। एक क्लींजिंग, वो आएगा तो सब अपने नाडीज में फ्लो करेगा। फ्लो करते समय उसको इजी फ्लो मिला तो इजीली सब जगह फ्लो होगा। जहाँ उसको ब्लॉक मिलेगा वहाँ वो दबाएगा, प्रेशर डालेगा। उस समय आपको वेदना होगी, वेदानुपसना होगी। कायानुपसना मतलब काया यानी शरीर को पसंद करेगा, यानी विशेष फूटना बोलते हैं, या विशेष रूप से वो देखते हुए जाएगा, वो शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। उस प्रोसेस में हमें वेदानुपसना, वेदना होती है। धम्मानुपसना बोलते हैं, जो भी दर्द होता है परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा। जब वहाँ उसको जाने का फ्लो मिलेगा तो फ्लो करके वहाँ से
करे, वही चीजें भूख से मुक्त करना। ये वाली चीज ज्यादा होता जाता है तो हमारे अंदर दैवी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसीलिए रोज करना बोलते। शुरू में थे 2-2 बार करो बोलते, 1 घंटे सुबह शाम। अब बोला जाता है इसको, आप अपने श्वास को देखते देखते ध्यान में बने रहिए, बातों को सुनते ध्यान लग रहा है तो अब ध्यान में बने रहिए। अब इसको अपनी उम्र के हिसाब से करो बोलते। एक जो व्यक्ति हेल्दी है उनके लिए, हेल्दी पर्सन है तो ये करेगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। उनको उतनी उम्र के मिनट तक करना, इसलिए हमें बोला जाता था क्लासेस नए जब करते थे, आपका बर्थडे होता है तो आप अपने आप को केक काट के सेलिब्रेट करते हैं, जो भी अब सेलिब्रेशन, उस समय आप अपने माइंड को बोलना है मेरा 20 ईयर्स हो गया, 21 ईयर का स्टेप इन कर रहे हो तो 1 मिनट का आपका ध्यान का टाइम बढ़ाना है। क्योंकि आपका शरीर का एज उतना होने से आपके शरीर के अंदर का जो वो है नाडीज, उसको वो कॉस्मिक एनर्जी उतना जरूरत पड़ता है। उसके पीछे का रीजन ये, उतना मिनट आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो नहीं बीमार है उनके लिए तो बोलते हैं 1 घंटे 2 घंटे आपको तो वही करते रहना। छोटे बीमारी है तो 1 घंटे बीमार से मुक्त होना है ना, बिना दवा बिना ट्रीटमेंट का, तो वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या फ्री में आपको टाइम देना है अपने मन को दृढ़ निश्चय। 2 चीज, तो ये चीज आप अपने ध्यान में अनुभव करते जा सकते हैं। चलिए अभी हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं कायानुपस्सन स्थिति में, यानी अपने नाड़ी मंडल शुद्धिकरण। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होके ओवरफ्लो होना, पूरे नाड़ी मंडल शुद्ध होके आपको उसके बाद भी हम थॉटलेस में ही है, विचार मुक्त स्थिति में ही है, अपना ब्रह्मरंध्र खुला के खुला है और कॉस्मिक एनर्जी बह रहा है। तब क्या करेगा वो अपने तीसरी आंख पीनियल ग्लैंड पे एक्टिवेट करने का कोशिश करेगा। वहीं पे जाके उस स्थिति में जब जाते तो अपना तीसरी आंख खुलेगा। खुलेगा यानी हमारे इसमें आएगा अनुभूति, वो तो है अंदर खुला ही रहता है, उसके ऊपर हमारा वो चढ़ा रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो आप उस स्टेज में आते तो आप अपना शिव जी का जो तीसरी आंख का कहानी सुने वो वाला पूरा अपने साथ होता जाए। जब तीसरी आंख खुलेगी तो हम हर तरफ से हमारा वो खुल जाएगा विजडम, हर चीज हमें दिखने लगेगा पिक्चर फॉर्म में, सब चीजों को हम अनुभव करने लगेंगे। ये भी पूरा ये नहीं है आत्मा परमात्मा, उसके बाद वाला जो होगा वो हायर। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये अनुभव होते जाते हैं, हमें ध्यान करते चलना है। कोई को कुछ भी नहीं अनुभव होता है बट अच्छे जीवन में होता रहता है, मतलब कोई भी तकलीफ नहीं लगेगा, कोई भी दर्द में नहीं रहेंगे, कहीं पे भी ऐसे फंसेंगे नहीं, क्योंकि उनके स्पिरिट मास्टर्स उनको हेल्प करेंगे। इनविजिबल मास्टर्स हमेशा हमारे पीछे रहते, बट वो कैसे लोगों को देखते, कौन ध्यानी है उनको वो उनको दिख जाता है, फाइंड करते हो सेल्फ, उनको पास चले बॉडीगार्ड जैसे वो खड़े हो जाते, इनको कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत सही मार्ग में चल रहा है, कोई व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोच रहा है, लोक कल्याण। वो अपने शरीर को भी अच्छा रखो बोल रहे हैं, हेल्दी, मेरा शरीर इस सेवा में आ सके। ये वाली सोच, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। इसको सेठ मास्टर करके हम सेठ वर्कशॉप करते हैं, उसमें उस पूरा वर्कशॉप में यही बात हमें दिमाग में डाल के। तो अभी आप बिल्कुल शांत अभी अपने श्वासों के साथ बने रहिए, पूरा म्यूजिक खत्म होने तक ध्यान करते रहिए। अपने
सहस्वास को देखते रहिए। जब म्यूजिक रुकेगा तो 5 मिनट मौन ध्यान करके बहुत प्यार से, आराम से, हंसी खुशी ध्यान से बाहर आइए। क्योंकि मुझे डीप ध्यान में चली गई तो बोलना नहीं होता है करके अभी बोल रही हूँ।
बंद हो जाएगी। और इसमें ध्यान से बढ़ा रहा हूँ, फिर भी ध्यान से बढ़ा रहा हूँ।